हेलो बच्चों, वेलकम टू बंसल क्लासेज। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने थर्ड क्वेश्चन तक कराई है नेक्स्ट पहले वाली वीडियो में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। क्या है? ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फ्लोइंग रैशनल नंबर ऑन इट। आपको नंबर लाइन पर ये जो आपको रैशनल नंबर गिवन है ये बताने हैं कि कहाँ पर आएंगे, रिप्रेजेंट करने हैं, आपको दिखाने हैं कहाँ पर नंबर लाइन पर ये आपके आएंगे। इसके लिए आपको नंबर लाइन बनानी है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट 3/4। अब इसको नंबर लाइन पर बनाना। आपकी नंबर लाइन ऐसे बनती है, यहाँ से 0, यहाँ नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर। आप ऐसे क्वेश्चन को 2 टाइप से कर सकते हैं। एक तो देखो 0, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ -1 -2, ऐसे कंटिन्यू चलते रहते हैं। अब आपको 3/4 करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव इंटीजर है तो 0 से 1 के बीच में आपको 4 पार्ट करने हैं, इक्वल 4 पार्ट। 1 2 3 4, ये आपका 1 बनेगा। आपको 3/4 करना है तो ये आपका 3/4 रिप्रेजेंट हो जाएगा। इससे इजी मेथड एक आप ये भी कर सकते हो। आप एक ऐसे नंबर लाइन बनाना, यहाँ 0, ये नेगेटिव इंटीजर, -1 -2, यहाँ पर 1 2, ऐसे। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? जैसे आपका 3/4 है तो आप कैसे बना सकते हैं अपनी नंबर लाइन को? 0 के बाद 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। आप ऐसे अपनी लाइन को बना सकते हैं। ऐसे इस साइड का नेगेटिव इंटीजर है तो इस साइड बना सकते हैं। और आप अपने 3/4 को ऐसे डिनोट कर सकती हैं। ये भी आपका मेथड ठीक है और ये भी आपका मेथड ठीक है। अगर आप ये वाला मेथड फॉलो करते हो, इसमें इस बात का स्पेशली ध्यान रखना, जैसे आपका 3/4 है तो 0 से 1 के बीच में आपको ओनली 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 1 2 3 4, ये 1 ही होता है। 4/4 1 आ जाएगा कट के, 4/4 1, तो ये 1 होता है 4/4 का। 3/4 तो इसके 4 इक्वल पार्ट्स करने, अगर आप ऐसे करते हो। अगर आप अपनी इंटीजर लाइन को ऐसे बनाते हो, नंबर लाइन को 3/4 है तो 1/4 से स्टार्ट करो। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4। अगर ऐसे बनाते हो तो 3/4 को आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। अब अपना सेकंड पार्ट देखो, -5/8। अब आपका ये नेगेटिव इंटीजर है। अब देखो यहाँ से 0 से ये पॉजिटिव इंटीजर है, 1/8, 2/8, ऐसे। और इस तरफ -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, ऐसे चलता रहता है हमारे इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, वहाँ पॉजिटिव इंटीजर। आप -5/8 को ऐसे ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, यहाँ -5/8 आएगा। आप ऐसे कर सकते हैं। अगर फर्स्ट स्टेप की तरह आपको करना है अपने क्वेश्चन को, तो आपको कैसा करना पड़ेगा? 0 से -1 के बीच में आपको ये कितना है होल नंबर कंप्लीट? 8। 0 से 1 के बीच में आपको 8 कंप्लीट पार्ट लेने हैं -1 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कंप्लीट 8 आएगा। इसमें आपको 5 पर -5/8 करना पड़ेगा अगर आप फर्स्ट वाली स्टेप को फॉलो करते हैं, नहीं तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब अपना थर्ड क्वेश्चन देखिए, -7/4, -7/4।
अब इसको कैसे करोगे? 0, 1/4, 2/4 ऐसे कंटिन्यू। यहाँ पर -1/4 -2/4 आपको ये 7 तक लेके जानी है। -3/4 4/4 5/4 6/4 ऐसे 7/4 8/4 आपको 7 को रिप्रेजेंट करना है। आप अपनी नंबर लाइन को ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/8। 7/8 इसको भी दोनों मेथड से कर सकते हैं। आपको ये इजी मेथड है, वो बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। उसमें बच्चे जो इक्वल पार्ट्स करते हैं, जैसे इसमें 8 पार्ट करने हैं 7/8, तो 8 पार्ट नहीं करते बच्चे, 9 5 7 ऐसे कितने भी बना देते हैं, वो आपका गलत हो जाता है। तो इसलिए ये बच्चों के लिए इजी रहता है। यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है। 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 आपको 7/8 रिप्रेजेंट करना है। पॉजिटिव इंटीजर का आपको ऐसे करना है। अगर आप इसी को 7/8 को करोगे तो 0 से 1 के बीच में आपको नीचे होल नंबर क्या है फ्रैक्शन का 8, तो 0 के 1 में आपको 8 इक्वल पार्ट करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 1 कंप्लीट आता है, और इस 7 पे 7/8 ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। आपको जो मेथड इजी लगे आप उसको फॉलो करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। द पॉइंट्स PQR S T U A and B on the number line। आपको गिवन है ये पॉइंट नंबर लाइन पर आर सच डैट TR इक्वल RS, TR इक्वल RS इक्वल SU इक्वल SU एंड AP इक्वल PQ इक्वल QB। नेम द रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय। ये कहता है जो आपको ये नंबर गिवन है ये इक्वल है, TR इक्वल है RS के, RS इक्वल है SU के, एंड AP इक्वल है PQ के, PQ इक्वल है QB के। नेम द रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय PQRS। आपको PQRS बताना है कि नंबर कहाँ पर है, तो आपको PQRS की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये हमारा P है, तो P की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये हमारा किसके बीच में लाई करता है? 2 और 3 के बीच में लाई करता है। तो 2 प्लस देखो 1 2 3, तो कितने पार्ट बने हैं 3 तक जाने में? 3 पार्ट्स। मैंने अभी पहले भी बताया आपको, 2 के बाद 1 2 3 पार्ट। तो P को करना था आपको, तो 1/3। उसके बाद आपको Q को करना है। Q का क्या बनेगा? 1 के बाद क्या था ये 2, तो 2/3। उसके बाद आपको R को करना है। R आ गया आपका नेगेटिव इंटीजर, तो -1 और 2 के बीच में R हमारा फर्स्ट नंबर पे है, तो 1 2 3 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, तो -1/3 बनेगा। फिर उसके बाद S देखो -2/3 बनेगा। ये इसको मत देखो -2/3। मैंने जैसे आपको नंबर लाइन पे बता दिया, जैसे आपकी ये नंबर लाइन है, ये 0 है, यहाँ पर 1 है, उसके बीच में अब आपके 1 2 निशान लगे हुए, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है, A और B। इसके बीच में 2 और 3 के बीच में आपके 2 मार्क है, P और Q। अब उसके बाद पहले ये 1 ये 2 और ये 3 कंप्लीट हो गया, तो उसका मतलब इसके 2 और 3 के बीच में 3 पार्ट्स हुए हैं, 1/3 ये 2/3 और ये 3/3 करते हैं तो ये 1 कंप्लीट हो जाता है। तो ये 1/3 2/3 3/3 ऐसे ही इधर। तो आपको अब ये बताने हैं PQRS की रिप्रेजेंट कहाँ पर करके इसके रैशनल नंबर निकालने हैं। तो देखो कैसे निकलेंगे।
सबसे पहले आप पी का निकाल ले। पी का कैसे निकाल लेंगे, अभी मैंने बताया था 2 + 1/3। तो इन दोनों का आप एलसीएम लो, इनका एलसीएम आ गया 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 + 3 1 जा 1, तो इसका आ गया 7/3। अब उसके बाद निकालो क्यू का। क्यू का कैसे निकलेगा, वैल्यू क्या थी अभी अभी बताया था मैंने, क्यू की वैल्यू क्या थी 2/3, 2 + 2/3, 2 + 2/3, ये यहाँ पर 1 मान सकते हैं। इनका एलसीएम 3 आया, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 1 2 जा। ये एलसीएम मेथड है, आप सभी को अच्छे से आता होगा। क्यू के बाद आर का क्या था, हमारा नेगेटिव इंटीजर था, -1 था और -1 बाय क्या था, -1/3, दोनों के 3 इक्वल पार्ट्स बने थे। तो अब इनका एलसीएम 3 आ गया, 1 3 जा और ये -3 और ये -3 1 जा 1 1 जा 1, तो क्या आ गया -4/3। उसके बाद आपको एस की निकालनी है। एस का क्या था, -1 और -2/3, ये नेगेटिव इंटीजर थे दोनों। इनका एलसीएम 3 आया, 1 3 जा -3, 3 1 जा 1, 2 जा -2। पहले इससे डिवाइड करते हैं, 1 को इससे करो, 1 3 जा 3, 3 आया, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, ऐसे निकलता है एलसीएम मेथड -5/3। ऐसे ही इसमें है, 1 को 3 से किया, 1 3 जा 3, 3 को फिर इससे मल्टीप्लाई किया, अब 3 को इससे 7 किया, 3 1 जा 1 पे गया, 1 को फिर इससे मल्टीप्लाई किया, 1 आया। एलसीएम मेथड को ऐसे करना है। तो हमारी पी क्यू आर एस की वैल्यू निकल गई, पी की वैल्यू निकल गई 7/3, क्यू की वैल्यू निकल गई 8/3, आर की वैल्यू निकल गई -4/3, एस की वैल्यू निकल गई -5/3। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बच्चों क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। आपको ये बताना है कि क्या ये नंबर रैशनल नंबर है, इनके पेयर या नहीं, आपको ये बताना है, सोल्व करना है। मतलब इस आपको फर्स्ट टर्म क्या है आपकी -7/21 एंड 3/9। अब इसको सोल्व करो। सबसे पहले कैसे सोल्व करोगे, अब देखो अब ये 21 है, ये 7 है, तो अगर हम इन दोनों को 7 से डिवाइड कर दें तो हमारी क्या वैल्यू बन जाएगी, -7। ये दोनों डिवाइड हो रखे हैं 7 से, दोनों जाते हैं टेबल में, तो आप इसको भी 7 से कर दो, इसको भी 7 से कर दो, तो ये 1 आ जाएगा माइनस और ये 3 आ जाएगा, ये निकल गई वैल्यू। आप सेकेंड देखो 3/9, 3/9 क्या है, दोनों एक ही टेबल से जा रहे हैं, तो ये 1/3 आ गया। ये 7 से जा रखे थे दोनों, इनको कट करके ये 1/3। अब इसकी वैल्यू तो आई -1/3, इसकी आई 1/3। क्या ये दोनों सेम है, दीज आर नॉट सेम, दीज आर नॉट सेम। आपको इस क्वेश्चन में यही बताना है क्या ये सेम है या नहीं है, दीज आर नॉट सेम। अब अपना सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, -16/20 एंड 20/-25। अब इसको लिखो -16/20 एंड 20/-25। तो देखो ये कैसे कट हो रखे हैं। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने फर्स्ट में आपको मेथड बताया है, आप सेकंड में डायरेक्ट कर सकते हो। ये दोनों किसकी टेबल से जा रखे हैं, 4 से, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो क्या आ गया -4/5। अब दूसरा चेक करो, ये किसकी टेबल से जा रखे हैं दोनों, 5 की टेबल से, 5 4 जा 5 5 जा, तो ये क्या आ गए -4/5।
ये भी -4/5 है, ये भी -4/5 है, तो क्या आ जाएगा? दीज आर इक्वल। दीज आर इक्वल। अब इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है? -2 -3 एंड 2/3। अब आप बताओ कैसे करोगे इसको? बिल्कुल सिंपल है। क्या ये इक्वल होंगे? यस, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2/3 2/3, दीज आर इक्वल। अब 4 पार्ट करो। 4 में क्या है? -3/5 -3/5 -3/5 -12/20 -12/20। अब इसको सोल्व करो। इसको कैसे सोल्व करोगे? 3/5 ये दोनों किसी की टेबल से नहीं जाए, इसको सोल्व करके देखो। 4 3 जा 4 5 जा, तो ये भी 3/5 माइनस ये भी 3/5, ये भी इक्वल आ गए। नेक्स्ट देखो, 8/5 -24/15। अब देखो ये 8/5 है, ये -24/15 है। अब माइनस ये 3 की टेबल से जाएगा, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, तो इसका भी 8/-5 बन जाएगा। 8/5, ये भी 8/-5 है, ये भी 8/-5 बन गया, ये भी बोथ आर इक्वल बनेंगे। अब नेक्स्ट देखो, 1/3 एंड -1/9। अब ये बताओ, दीज आर नॉट सेम, ये दोनों सेम नहीं है और ना किसी की टेबल से जा रखे। अब नेक्स्ट देखो ये देखो, इसमें माइनस से माइनस कट हो जाएगी, ये प्लस का है 5/9, ये माइनस का 5/9 है, तो दीज आर नॉट सेम। इसमें बस हमें यही बताना था कि ये सेम है या नहीं है। दीज आर नॉट सेम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 7। रिराइट द फ्लोइंग रैशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? किसी क्वेश्चन को जब तक कट करो, जब तक वो सेल्फ अपनी टेबल से ना रहे, जब तक अपनी टेबल तक ना रहे, उस जब तक इसको रिड्यूस करते जाओ स्टेप बाय स्टेप। अब जैसे 8/6 है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है आपको। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे बनेगी? -8/6 है, दोनों किसकी टेबल से जा रखे हैं? 2 की टेबल से। 2 4 जा 2 3 जा, अब ये किसी टेबल से जाएंगे नहीं, तो आंसर आ जाएगा -4/3 ऐसे। अब नेक्स्ट देखो, 25/, अभी देखो दोनों 5 से जा रहे हैं, 5 5 जा 5 9 जा, तो आंसर आ गया 5/9। नेक्स्ट देखो, -44/72, ये किसकी टेबल से जा रहे हैं? -44/72 4 की टेबल से जा रहे हैं। 4 1 जा 4 1 जा, उसके बाद 4 1 जा 3 4 8 जा, तो आंसर आ गया -11/18। नेक्स्ट देखो, -8/10, -8/10 बताओ किसकी टेबल से जाएंगे? -8/10 पहले तो 2 की टेबल से ही जा रहे हैं, 2 4 जा 2 5 जा, तो क्या आंसर आ गया? 4/5। इस क्वेश्चन में यही करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्सेज विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर, स्मॉलेस्ट एंड इक्वल। आपको ये सिंबल साइन लगाने हैं इन कॉलम में। अब फर्स्ट कॉलम देखो, -5/7, 2/3। फर्स्ट क्या है? -7/5, 2/3। अब देखो सबसे पहले या तो एलसीएम लेके सोल्व करो, अगर छोटी टर्म है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। दोनों मेथड से इजीली सोल्व हो जाएगा। या तो इनकी
डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम ले लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। आपको जो मेथड इजी लगे आप उससे इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर छोटी टर्म है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बड़ी टर्म है तो एलसीएम ले लो, आपको जो इजी लगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ऐसे आएगा, इसकी 2/3 की 7 से 14/21। अब देखो ये -15/21 है, ये 14/21 है, तो 14/21 वाला ग्रेटर हुआ, प्लस का इंटीजर तो कौन सा ग्रेटर हो गया, 2/3 का, ये ऑप्शन। और इस मेथड को आपको एलसीएम से भी सोल्व कर सकते हो। 7 और 3 की 21 आपका एलसीएम आ गया, तो 7 3 जा 3 5 जा 15 वही आएगा -15, 3 7 जा 7 आया, 7 2 जा 14, उसमें भी यही आएगा। आपको जो मेथड इजी लगे आप उसे सोल्व करो। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ऐसे आप इसका दोनों का एलसीएम लेके भी सोल्व सकते हो। जो आपको इजी लगे आप अपने आंसर को वैसे करो। आपको कंपेयर करके ये बताना है कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड में क्या गिवन है आपका, क्या गिवन है सेकंड में, -4/5 -5/7। अब इसमें देखो कैसे करना है, इसमें भी या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या एलसीएम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -4/5 को 7 से और -5/7 को 5 से, तो क्या आया इनका 28/35 और इसका क्या आया 25/35। अब आप बताओ इंटीजर में अगर नेगेटिव इंटीजर है तो हमारा रिवर्स होता है। अब इसमें हमारा 25 ग्रेटर माना जाएगा, 28 स्मॉल माना जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर हो तो हमारा बड़े को बड़ा बोलते हैं, छोटे को छोटा बोलते हैं, और इसमें हम रिवर्स करते हैं तो हमारा ये इंटीजर बड़ा माना जाएगा, तो इसका ये आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, -7/8 14/16। अब इसको करो, कैसे होगा ये, अब देखो हम इन दोनों को सेम बना लेते हैं। अगर हम इन दोनों को सेम बना लो, जैसे ये 7/8 है और ये 14/16 है, ये 2 से कट हो रखा है, 2 7 जा 2 8 जा, ये भी -7/8 ये भी -7/8, तो ये क्या आ गए, इक्वल आ गए, सिंपल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, -8/5 -7/4, -8/5 -7/4। अब इसमें देखो, इसमें कैसे करोगे, इसमें कैसे करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दोनों की कैसे करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, -8/5 इन दोनों को सेम बनाओ, -8/5 4 से मल्टीप्लाई करो दोनों से, और इसको -7/4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 32/20 75/20। अब वही ये 32, ये -32 बड़ा माना जाएगा, -35 स्मॉल माना जाएगा, तो ये इंटीजर बड़ा हो गया, तो ये इस पे लगेगा निशान, ये ग्रेटर का निशान इस पर लगेगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा है, 1/-3 -1/-4। अब इसमें कैसे करेंगे, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 4/-12, ये आ गया 3/-12, तो पॉजिटिव इंटीजर
एक -3, ये -3 बन गया, ये -4 बन गया, तो हमारा ये ग्रेटर हो गया, तो आप इस पे लगा दोगे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, 5/-11 -5/, ये दोनों इक्वल है, ये तो सेम है इसमें इक्वल का निशान आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये 0 है, ये -7/6 है, तो इसमें कैसे करोगे आप बताओ, इसमें कैसे करोगे, कौन सा सिंबल लगेगा इसमें, माइनस, ये 0 है, ये 0 है, ये -7/6 है, रिप्लाई करो जल्दी से, कौन सा आएगा ग्रेटर, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो यही बड़ा माना जाएगा, इसमें भी इसी तरफ बड़ा ग्रेटर का साइन लगेगा। ये पॉजिटिव इंटीजर है, 0 है बट है पॉजिटिव, ये माइनस का 7 इंटीजर है, 7/6, तो इसमें भी यही माना जाएगा बड़ा। इस क्वेश्चन में यही करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, राइट विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। आपके पास टर्म गिवन है, आपको ये बताना है कि कौन सा ग्रेटर है दोनों में। अब इसमें भी आप कंपेयर करो, इसमें कैसे कंपेयर करोगे, या तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को सेम कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे कर लो, इसको इससे, 6 बन जाएगा दोनों का। ये अगर इसको इससे करेंगे ऐसे, तो ये बन गया 4/6, ये बन गया 15/6, तो ग्रेटर कौन सा है दोनों में, 15, तो ये बन गया बड़ा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या, -5/6 -4/3, तो इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे, इसकी ऐसे करो, तो इसका क्या बन गया माइनस, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखो, -5/6 -4/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या बन गया, -5/6 को 3 से किया और -4/3 को 6 से किया, तो -15/18 -24/18। अब देखो, नेगेटिव इंटीजर छोटे वाला रिवर्स होता है हमारा, इसमें छोटा बड़ा होता है, बड़ा छोटा होता है, तो हमारा ये इंटीजर बड़ा माना जाएगा, तो इसका आंसर आएगा -5/6, इसका आंसर आएगा -5/6, -5/6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, -3/4 2/-3। अब इसको देखो कैसे करोगे, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा, माइनस, इसकी करो इसके साथ, कैसे आएगा, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 9/12 -9/12 -8/16। एक मिनट, इसको मैं सोल्व करके दिखाती हूँ आपको। -3/4 2/-3 मल्टीप्लाई करो, -3/4 को -3 से, इसको 2/3 को 4 से, तो क्या आ गया 9/-12, ये आ गया 8/-12। तो अब कौन सा बड़ा हुआ, ये माइनस का 8 है, ये माइनस का 9 है, तो माइनस का 8 बड़ा माना जाएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा 2/-3। ऐसे इंटीजर रिवर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर है तो बड़े को बड़ा, छोटे को छोटा बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर है तो रिवर्स हो जाता है, छोटा इंटीजर बड़ा बोला जाता है, बड़ा छोटा बोला जाता है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसमें सिंपल है 1/4 ग्रेटर हो गया। अब नेक्स्ट देखो, इसमें मिक्स फ्रैक्शन है, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करो, 3 7 जा 21, 21 और 2 23, 23/7, 5 3 जा 15, 15 और 5 19, -19/5। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 23/7 × 5, इसकी भी मल्टीप्लाई बाय 5,
माइनस 19 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। डिनोमिनेटर को सेम करना है सबसे पहले इन दोनों की। 23 5 जा 115। ये 115 आपका ये देखो नेगेटिव इंटीजर है, तो ये नेगेटिव का इंटीजर है, माइनस ये नेगेटिव का इंटीजर है। बाय में 35 और ये 19 7 जा 133 बाय में 35। अब ये भी दोनों नेगेटिव के इंटीजर हैं, तो इसमें कौन सा ग्रेटर माना जाता है? स्मॉल को बड़ा मानते हैं, नेगेटिव दोनों नेगेटिव है तो ये बड़ा हो गया। तो क्या आंसर आ जाएगा? 23/7। 23/7 और 23/7 किसका इंटीजर बना था हमारा? -3 होल रेज़्ड टू पावर 2/7। 3 होल 2/7 ये इसका बना था, तो ये ग्रेटर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का। इसमें क्या लिखना है? रैशनल नंबर इज असेंडिंग ऑर्डर। आपको अपने रैशनल नंबर असेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल है, पहले सबसे छोटा लिखते हैं, फिर बड़ा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा लिखते हैं। इसमें सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है? -3, फिर -2, फिर -1। ये जैसे लिखे हुए आंसर भी वैसे ही आ जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखा जाएगा? -3/5, -2/5, -1/5। ये ऐसे ही आंसर बन जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो 1/3, -2/9, -4/3। अब इसको कैसे लिखेंगे? पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। देखो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। -1/3, -1/3 के बाद क्या है? -2/9, -4/3। अब इंटीजर को सेम करो, ये 9 है, इन दोनों को भी 9 बना लो। -1/3 तो दोनों की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा? -3/9। इसका बनाओ 4/3 का, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो -12/9। अब आपके पास 3 टर्म गिवन हो गई, -3/9, -2/9, -12/9। अब आपको इंटीजर की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे? असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। अब इसको सबसे पहले सबसे छोटा क्या है आपका? 12 है, तो 12 की वैल्यू क्या है? -4/3। उसके बाद 3 है, 3 की वैल्यू क्या है? -1/3। उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है? 2, तो इसकी वैल्यू है -2/9। ये आपका आंसर आ गया। आपको असेंडिंग ऑर्डर करना है, फिर इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में क्या है? -3/7, -3/2, -3/4। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले एलसीएम लेके इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। इसका अब हमारा ये है -3/7, -3/2, -3/4। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। सबसे पहले कौन सा है? सबसे नंबर हमारा सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें? -3/2। इसमें हमारा न्यूमरेटर सेम है, तो हम इसका रिवर्स कर देंगे। तो इसका क्या आंसर लिखोगे? -3/2, उसके बाद 2 के बाद कौन सा नेक्स्ट? 4, तो आ जाएगा -3/4, उसके बाद 7। इसमें हमारा न्यूमरेटर सेम है, तो हम नीचे वाली टर्म का लिखेंगे। नीचे वाली टर्म जो हमारी छोटी है, उसके बाद फिर ये हमारा जब लगता है फॉर्मूला, जब हमारा न्यूमरेटर सेम होता है।